हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKRT क्लासेस। आज मैं आपको हाई स्कूल की गणित का एक्सरसाइज 8.2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ में इसके बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो भी देखेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किया है। इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पे ही इसका वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 इसके संबंध में। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लिया 3 कुएं हैं, 1 2 3, ये चारों तरफ बाउंड्री है, ये 3 कुएं हैं। इन कुएं में क्या है, पहले कुएं का मान लिया ये रूम है, क्या है, रूम है। पहले कुएं का पानी इसमें पहुंचना चाहिए, दूसरे कुएं का पानी इसमें पहुंचना चाहिए और तीसरे कुएं का पानी इसमें पहुंचना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि ये आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं और ना ही आप ये कह दो कि हम इधर से ले जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं। ये जो भी धरातल है इसी से आपको ले जाना है लाइन। देखते हैं कौन से बच्चे इसका आंसर देते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसका आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 चालू करने से पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय टेबल बताऊंगा। साइन कॉस, जिसे साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 90 का और कॉसेक 60 का मान कितना होता है, ये मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कोण, और साथ में क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान रखना। मुझको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। मैंने बताया था 3 भाई होते हैं और 3 बहन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक है साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टेन, ध्यान रखना। और चौथा क्या है, कॉट और सेक, फिर क्या है, कॉसेक, ध्यान रखना। इधर देखते हैं, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात कोण देखते हैं तो 0 डिग्री कोण होता है। कितना होता है, 0 होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है और फिर 60 डिग्री होता है। इसी हिसाब से 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब इनका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन, क्वेश्चन आता है साइन 0 का मान 0। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में रखना पड़ता है कि साइन 0 का मान क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं वैल्यू को पुट करके हम अपना आंसर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के बराबर में हम क्या 0 से गिनती शुरुआत करेंगे। 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, मान निकाल लेंगे, कहां से आएगा मान, साइन के मान कहां से आएंगे, क्या किया, गिनती लिख ली, 0 से लेके 4 तक, फिर 4 से सभी को डिवाइड कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे 0 बटे कुछ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि मैंने ये ध्यान रखना कि कभी भी कि अगर 0 बटे 1 कुछ भी नीचे आ जाएगा, 0 बटे कुछ भी होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0। और मान लिया ऊपर कुछ भी है और नीचे 0 लगा है तो उसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अगर कहने का मतलब, अगर यहाँ पे बात करें, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 0 का अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट। 0 का अपोजिट इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का क्या होगा, 0 होता है, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 1/4 तो इसका मतलब 1 का वर्ग क्या है, मैंने बताया अंडर रूट के अंदर 1 का वर्ग हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, ध्यान रखना। तो अंडर रूट 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, क्योंकि 2 दूना 4। यहाँ भी क्या निकल आएगा, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना
4, 2 से काटा तो कितना √1 का 1 ही होगा और यहाँ पे √2 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा √2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/4 का कितना हो जाएगा 2, कितना √4 का कितना हो जाएगा 2, ध्यान रखना। और यहाँ पे 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब √1 का कितना होगा मान 1 होगा। इस तरीके से हम क्या है साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जिस साइन 0 का मान जरूरत पड़ेगा तो 0 रखेंगे, साइन 30 का मान जरूरत पड़ेगा तो कितना रख देंगे 1/2। जैसे मुझसे कहा गया कि साइन 30, तो हमें पता है कि साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, इसी हिसाब से साइन 60 का मान कितना होगा √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। अब अगर मैं cos का मान निकालना है तो cos का किस तरीके से निकालते हैं, जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। cos 90 का मान कितना होता है 1 और cos 30 का निकालना है तो sin 60 का देखो क्या हो जाएगा √3/2 और cos 45 का 1/√2 और cos 60 का क्या होगा 1/2 और cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0। ध्यान रखना, इस तरीके से हम क्या करते हैं cos की वैल्यू cos के मान भी निकाल सकते हैं, चाहे cos 0 की वैल्यू जरूरत पड़े या cos 30 का यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 10 की बात करें तो 10 क्या होता है, 10 जो होता है 10 बराबर क्या होता है sin बटे cos। तो जब sin बटे cos होगा यहाँ भी तो क्या है 10 का मान निकालना है। सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे देखो, इसको इस वाले को बटे मान लो तो 0/1 मैंने बताया कितना होगा 0 ही होगा। इसका मतलब 10 0 का मान कितना हो जाएगा 0। 10 30 का मान अगर देखें तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3। इसका मतलब 10 30 का मान 1/√3 होता है और 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 10 60 का मान देखें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 और 10 90 का 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित इनफिनिट। ध्यान रखना। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब cot का मान जरूर पड़ेगा तो cot अगर cot का मान निकालना है तो हमें cot 0 पूछा है तो 10 का दे देखो, क्योंकि मुझको पता है कि 10 अगर cot का मान निकालना है तो 1/10 किसका होता है 10 होता है। cot बराबर 1/10, इसका मतलब उल्टा कर देंगे। अब cot 0 का मान निकालना है तो 10 0 का 0 उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसी हिसाब से cot 30 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से उल्टा कर दो कितना हो जाएगा √3/1 और ये लिखा नहीं लगता है। ठीक है, इसका मतलब cot 30 का मान कितना हो जाएगा √3 और इसी हिसाब से cot 45 क्योंकि 1 का उल्टा क्या रहेगा 1 ही रहेगा और cot मान लिया 60 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका √3 होता है, इसका मतलब √3 क्या होता है बटे 1 तो क्या हो जाएगा 1/√3। क्योंकि कोई भी संख्या लिखी होती है मैंने बताया अगर मान लिया 2 लिखा है तो इसका मतलब ये अकेला नहीं है, इसके साथ क्या होता है प्लस भी लगा होता है, गुणे भी 1 होता है, घात भी 1 होती है, दशमलव भी लगा होता है, बटे भी 1 होता है। लेकिन इन सब चीजों को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे लिखते हैं 2। उसी तरीके से हमको यहाँ पे ये क्या है क्योंकि यहाँ पे बटे 1 होता है और पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3 और फिर यहाँ पे 10 90 का मान इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। इसका मतलब cot 90 का मान भी उल्टा है क्योंकि 10 अपरिभाषित को क्या लिख सकते हैं 1/0 और जो उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 0/1 मतलब क्या हो जाएगा 0। इसीलिए मैंने बताया था 0 का उल्टा अपरिभाषित ही होता है। अब यहाँ पे sec की बात है तो sec किसकी, sec जो है बहन होती है किसकी cos की, तो cos की जो वैल्यू होगी वही हम क्या कर देंगे sec के पलट देंगे क्योंकि sec 0 का मान पूछा है तो हम देखेंगे cos 0 का मान। cos 0 का मान क्या होता है तो cos 0 का मान कितना होता है 1 और 1 का उल्टा क्या रहेगा 1। इसी हिसाब से अगर हम देखें sec मान लिया sec 30 का मान देखें तो किसका हम देखेंगे cos 30 का, तो cos 30 का होता है √3/2 पलट तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसी हिसाब से sec 45 का मान कितना होगा, यहाँ पे cos का होता है 1/√2 और पलट दोगे तो कितना हो जाएगा √2/1 और जो 1 हम लिखेंगे नहीं। इसी हिसाब से sec मान लिया 60 का मान कितना हो जाएगा cos 60 का देखेंगे 1/2 और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2।
इसी हिसाब से sec 90 का मान कितना हो जाएगा, cos 90 का 0, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, cosec की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, cosec अब sin 0 है तो cosec 0 निकालना है, तो sin 0 देखेंगे, sin 0 का मान 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा अपरिभाषित। इसी हिसाब से cosec अगर मान लिया 30 का मान देखें तो किसका देखेंगे, cosec 30 का मान निकालना है तो sin 30 देखेंगे, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसी हिसाब से cosec मान लिया 45 का मान देखना है तो उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा √2/1 और 1 लिख देंगे। इसी हिसाब से cosec 60 का मान देखना है तो यहाँ भी sin 60 का देखेंगे, क्या होता है √3/2 और पलट देंगे, क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। इसी हिसाब से cosec 90 का मान क्या हो जाएगा sin 90 का मान 1 और 1 का उल्टा करेंगे 1/1, वो भी क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। इस तरीके से ये क्या होता है, ये टेबल 0 से लेके 90 तक होती है। लेकिन अगर हमें मान लिया आगे भी निकालना है, कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है, मान लिया पेपर देने जा रहे हैं और टाइम कम बचा है, अगर कहीं पे मुझको 120 का मान पूछ दिया गया, sin 120 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका ये है कि sin को 90 प्लस थीटा में करके तोड़ना पड़ता है, तब निकालना पड़ता है। अब मान लिया डायरेक्ट कहीं वो विकल्पी में ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, तब क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे, अब हम तुमको यहाँ पे 0 से लेके 180 डिग्री तक वैल्यू अभी आपको याद करा देंगे। क्यों, क्या ये याद नहीं हुई, साइन का मान याद करो, साइन का यहाँ से निकाल लो, इसका जस्ट क्या है उल्टा, और 10 का मान साइन बटे कॉस हो जाएगा, और कॉट का मान 10 का जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा हो जाएगा, और सेक कॉस का मान, कहने का मतलब साइन, अगर साइन और 10 आपको याद है तो आप सभी मान इसमें से निकाल सकते हैं। चलिए आगे की टेबल देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में पास में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। आगे की टेबल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया 90 के बाद क्या हो जाएगा, 90 और 0 जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। इसी हिसाब से 90 में 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120। इसके मतलब कि हमको 90 के बाद किसका मान अगर जरूरत पड़ेगा तो हमको 120 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 120 sin 120 का मान कितना होता है, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद 90 में कितना 45 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 135 डिग्री, कितना हो जाएगा 135 डिग्री। और फिर 90 में 60 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 150, 150 डिग्री का कोण। और 90 और 90 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 180। ये मान इस तरीके से भी रख सकते हैं अगर टेबल बनाना है आपको। क्या करना है, 90 में इधर जोड़ने लगो सभी में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 120 का, sin 120 का मान निकालना है, तो यहाँ पे एक कन्वर्टिंग रूल होता है मेरे हिसाब से, क्या 0 जो है वो कन्वर्ट होता है 180 में, किसमें 0 180 में कन्वर्ट होगा। इसी हिसाब से 30 जो है क्या हो जाएगा, 30 जो है वो 150 में कन्वर्ट होगा, किसमें 0 180 में कन्वर्ट होगा, 30 150 में कन्वर्ट होगा। इसी हिसाब से 45 जो होता है वो 135 में कन्वर्ट होता है, और जो 60 होता है वो किसमें कन्वर्ट होगा 120 में, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन सभी का योग कितना आना चाहिए 180। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। कहने का मतलब जो 0 का मान होगा वही किसका मान होगा 180 का, ध्यान रखना। जो 30 का मान होगा वो किसका होगा 150 का। इसी हिसाब से जो 45 का होगा वो 135 का, और जो 60 का होगा वो 120 का मान होगा। एक खास बात और होती है कि ये मान जो होते हैं वो सभी साइन और कॉसेक के मान, यहाँ पे जो मान होंगे वो सभी प्लस के होते हैं। ठीक है, बाकी मान जो होते हैं ये बीच वाले, ये सभी जो होते हैं वो माइनस के होते हैं। चलिए देखते हैं। अब मुझको मान लिया कि 120 का निकालना है, तो हम किसको देखेंगे 120 है, क्यों इसमें कन्वर्ट होता है 60 में, तो sin 60 का मान देखेंगे, √3/2 होता है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा √3/2। sin 135 का देखना है तो किसका देखेंगे 45 का, 1/√2 होता है। इसी हिसाब से 150 देखना है तो किसका देखेंगे 30, क्योंकि 30 150 तो कितना होगा 1/2।
और 180 का मान कितना हो जाएगा 0। यहां से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम cos की बात करें तो क्या हो जाएगा, cos मैंने देखा कि cos 120, तो हम क्या देखेंगे sin 120, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे बस इतना होगा कि ये क्या हो जाएगा माइनस का लग जाएगा। sin और sin का मतलब sin की बहन cos है, इनके मान में यहाँ पे कोई भी माइनस चिन्ह नहीं आता, बाकी सभी मान में यहाँ पे जो भी इधर मान जो होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, इतने मान पे माइनस चिन्ह लगता है, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा कि ऐसा है कि cos 135 का मान बताओ, तो क्या देखेंगे 45 देखेंगे, cos 45 तो कितना होता है 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा -1/√2। अगर आप देखें sin 150 का मान तो 130 का देखेंगे √3/2 होता है, तो क्या हो जाएगा -√3/2। इसी हिसाब से cos 90 अगर cos 180 का मान देखें तो cos 0 का देखेंगे 1 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। इसी तरीके से आप सभी मान यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि 120 का बताओ, ये 10 120 का, तो हम क्या देखेंगे 10 60 का देखेंगे, कितना होता है √3, तो यहाँ पे -√3। फिर हम देखेंगे 135 का मान कितना होता है 45 से देखेंगे -1। फिर 150 का 30 डिग्री से देखेंगे, 10 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3। इसी हिसाब से 10 180 का मान यहाँ पे 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cot का, अगर cot की बात आए तो यहाँ पे cot भी मान इसी तरीके से आप इतने मान अब आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। देखते हैं आपके cot और sec का मान, cot 120 135 150 ये मान आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या है sin 60 into cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री into cos 60 डिग्री। मैंने बताया था अगर आपको टेबल नहीं पता है तो ये एक्सरसाइज आपसे नहीं लग पाएगी, क्योंकि टेबल याद होना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहला अगर क्वेश्चन देखें तो ये क्या हो जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री into cos 60 डिग्री। अब sin 60 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। उसके बाद गुणेंगे क्या है cos 30 में, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान भी यही होता है, क्योंकि जो sin 60 होता था वो अपोजिट यहाँ पे आता था क्या है cos 30 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा √3/2। फिर क्या लिखा है, फिर क्या लगा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे, कितना sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ पे cos 60 का मान भी कितना हो जाएगा 1/2। इसको देखें तो यहाँ पे गुणे में क्या होता है, हमेशा ऊपर ऊपर की गुणा होती है और नीचे नीचे की गुणा होती है। हाँ ऊपर नीचे कट जाएगा, अगर कट रहा होगा, यहाँ पे कट तो रहा नहीं है ना, √3 से कटेगा, तो हम क्या कर लेंगे गुणा। गुणा में मैंने बताया भी था कि अगर 3 है तो उसको हम डबल रूट बना सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लिया √5 गुणे √5 लिखा है तो उसको हम 5 भी लिख सकते हैं और 5 को डबल रूट बना सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि √5 का होल वर्ग, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा √3 की गुणा कितनी हो जाएगी 3, 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूना 4। यहाँ पे हर क्या है बराबर है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, ऊपर कितना 3 प्लस 1 3 1 4/4 4 एकम 4, आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है, जबकि ये फार्मूला भी इसका होता है क्या sin into cos b plus cos a into sin b, sin a plus b का ये फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 और गुणे में 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, अभी मैंने बताया का होल वर्ग लगाया तो होल वर्ग माइनस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 का होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 का वर्ग 1, तो 2 1 का 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कट के 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा 2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। तो देखते हैं cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है, बटे, हमेशा ध्यान रखना मेन बटे जो होगा वो बराबर के सामने लगेगा। अब sec 30 का मान कितना होता है, तो मैंने बताया sec 30 का मान निकालने से अच्छा है आप पहले क्या निकालेंगे cos 30 का, और cos 30 का मान कितना था, जो sin 60 का होता था, sin 60 का √3/2, वही cos 30 का होता था √3/2, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, प्लस फिर क्या है, प्लस है cosec 30 का। अब cosec 30 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, sin 30 का देखेंगे, कितना होता है 1/2, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1/2 ऐसे 1/√2 लिखा रहने दो, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहले गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा करो, तो कितना हो जाएगा, √3 की 2 में होगी तो 2 + 2√3 बाई कितना हो जाएगा √3। क्यों, हमेशा पता है मुझको कि अगर 1/2 + 2 की गुणा होती है तो हमेशा ऐसे गुणा करते हैं, 2 दूना 4/2, पूरे बटे का मान आ जाएगा, कहने का मतलब 4 और ये कितना हो जाएगा 5/2। इस तरीके से करते हैं। अगर हर नहीं है बराबर तो यहाँ पे √3 की 2 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 2√3/√3। आप हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से ज्यादा बटे लगे हो तो सबसे अच्छा है अंश को पकड़ लो, और क्योंकि अंश बटे हर होता है ये, तो अंश को पकड़ लो और हर को क्या कर दो उल्टा कर दो, क्या है 2 + 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/√2 है, और यहाँ से क्या कर देंगे रूट, यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 + √3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तो कितना हो जाएगा √3 बाई, यहाँ पे गुणा कर लो 2√2 और ब्रैकेट में 1 + √3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चाहे तो इसके हर की से गुणा भाग कर लो 1 - √3 से, और यही आंसर रखो, यही आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 और sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। यहाँ पे भी क्या है मान ही रखना है, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, फिर प्लस 1 माइनस, और cosec 60 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम sin 60 का देखेंगे। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 बटे sec 30 का निकालना है तो हम क्या करेंगे cos 30 का देखेंगे। अब cos 30 का क्या होता है, जो sin 60 का होता है, क्या हो जाएगा √3/2 और उल्टा हो जाएगा तो 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, फिर प्लस, यहां सही से लिख लो 2/√3। अब यहाँ पे cos 60 का मान निकालना है, तो cos 60 का जो होगा वो sin 30 का होता है, कितना होता है 1/2, और प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1। यहाँ पे भी क्या करेंगे बराबर करेंगे। अब यहाँ पे 2 एकम कितना हो जाएगा, पहले इसकी गुणा कर लो, तो 2 एकम 2, 1 + 2 एकम 2 बटे 2 माइनस 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस, यहाँ भी कर लो 1 + 2 एकम 2 बटे 2, कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 बटे 2 माइनस 2/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस, और 2 1 3 बटे 2, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, इसकी गुणा इधर करेंगे, क्योंकि हर बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कैची गुणा करते हैं, इसकी इधर करेंगे, इसकी इधर, और नीचे की, तो 3 की √3 में होगा 3√3 माइनस, फिर क्या है 2 दूना 4 बटे, क्या हो जाएगा 2 की √3 में हो जाएगी तो 2√3, फिर क्या है मेन बटे ये। अब इसकी गुणा इधर करो 2 दूना 4 प्लस इसकी गुणा इधर करेंगे तो 3√3, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा 2√3। फिर देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर क्या है कट जाएंगे,
तो कितना बचेगा 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। थोड़ा सही लिख लो, चाहे इसको उधर कर दो, क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें अगर हम देखें तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, मैंने एक फार्मूला भी आप लोगों को बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे अगर कोण बराबर है और इस कंडीशन में तो उसका मान हम कितना लिख सकते हैं 1। तो यहाँ से देखने से लग भी रहा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख लेंगे 1। ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे 5 गुणे cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 का होल वर्ग, फिर प्लस 4 और sec 30 का मान कितना होगा, जो sec 30 का होगा वो किसका मान होगा, वो सीधे cos 30 का होगा। sec 30 का होगा जो cos 30 का, और cos 30 का क्या होगा जो sin 60 का होगा। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो वो cos 30 का हो जाएगा √3/2। और यहाँ पलट ले लेंगे तो क्या है, यहाँ पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 का 2/√3, ठीक, माइनस और 10 45 का मान कितना होगा 1 और 1 का वर्ग क्योंकि स्क्वायर लगा है, और नीचे कितना मान हो जाएगा 1 क्योंकि sin स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहां से हम रख लेंगे, चाहे मार्क्स भी रखोगे आप इसका आंसर सेम आएगा, आप रख के देख लीजिए। चाहे sin 30 का मान 1/2 का होल वर्ग प्लस sin cos 30 का मान √3/2 का होल वर्ग कितना हो जाएगा 1/2 √3 का 3 2 का 4, यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे कॉमन ले लो, 1 + 3 मतलब 4, 4/4 बराबर 1। मैंने क्या कहा कि आंसर एक ही आएगा, डायरेक्ट रख लो क्योंकि ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा 4 और sec 30 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 का होल वर्ग माइनस 1 का वर्ग और यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा 1। तो फिर क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 का वर्ग 1 2 का 4 प्लस उसके बाद 4 गुणे 2 का वर्ग 4√3 का 3 माइनस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 5/4 प्लस 4 × 16 क्योंकि ऊपर नीचे कटते हैं, गुणा हमेशा ऊपर ऊपर की होगी 4 × 16/3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे और नीचे नीचे करेंगे। 5 किया कितना हो जाएगा 15 प्लस और 16 और 4 की करेंगे कितना हो जाएगा 16 × 64 और बटे क्या हो जाएगा 4 किया 12 माइनस का 1 64 और 15 कितने हो जाएंगे 79/12 माइनस 1। अब यहाँ पे इसकी गुणा इधर होगा तो 79 माइनस कितना हो जाएगा 12 × 12 बटे 12। अब 79 में से 12 घटाओ 9 में से 2 हो जाएंगे, कितने बचेंगे 7। यहाँ पे 7 में से 1 गया 6/12, तो इसका क्या आ जाएगा 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब यहाँ पे पहला है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 A B C D, इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा टिक करना है। लेकिन टिक करने से पहले हम इसका मान निकालेंगे, पता चलेगा क्या है। अब देखेंगे 2 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, और 1 प्लस अगर हम देखें tan 30 का मान जो कि अभी निकाला 1/√3 का होल वर्ग, तो यहाँ पे ऊपर गुणा हो जाएगी कितना 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का कितना हो जाएगा 3। फिर मैंने बताया 2/√3 इसको ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे इसकी 3 × 3 प्लस 1/3, इसका मतलब 2/√3 अपॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ×
4/3। अब मैंने बताया ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगे तो हमेशा क्या, इसको अंश और ये हर, अंश को लिख लो और हर को क्या कर दो, उल्टा कर दो। कितना हो जाएगा 3/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। और इसको क्या बना सकते हैं, डबल रूट। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3/2। ध्यान रखना क्योंकि नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, तो √3/2। अब किसका मान होता है √3/2? क्या ये sin 30 का होता है? नहीं, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। क्या ये tan 60 का होता है? नहीं होता है, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। इसी हिसाब से cos 60 का होता है, cos 60 का जो होता है वो sin 30 का होता है, कितना होता है 1/2। sin 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, √3/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, sin 60। ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः विकल्प कौन सा, ए सही है। ध्यान रखना, अतः विकल्प ए सही है। इस तरीके से हम लोग लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 का वर्ग क्योंकि स्क्वायर लगा है, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल वर्ग, क्योंकि tan 45 का मान कितना 1 तो लिख गई है, प्लस और tan 45 का मान कितना होता है 1। अब यहाँ पे देखो 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा। यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, लेकिन एक में से क्या है 0, 0 के कुछ भी आएगा। मैंने बताया जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो मैंने बताया कुछ भी आएगा आंसर कितना आ जाएगा 0। अतः विकल्प कौन सा सही होगा, ए। क्या tan 90 का मान 0 होता है, tan 90 का मान 0 नहीं होता है क्योंकि अपरिभाषित होता है। उसके बाद अगर बी देखें इसका मान होगा, यहाँ पे डी सही है, कहने का मतलब डी सीधे 0 आ रहा है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, तुमको मान लिया tan 0 का मान यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लिया यहाँ पे बता लिख दें कि tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पे tan 0 भी लिख सकते हैं। वैसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, एक मैंने फार्मूला बताया था sin 2a क्या होता है 2 sin a * cos a होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, sin 2a = 2 sin a * cos a होता है, एक होता है 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, कैसे, sin 2a, अब यहाँ पे देखो क्या है, sin 2a = 2 sin a है। ठीक है, तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a * cos a। ध्यान रखना यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे अलग है, क्योंकि दो यहाँ पे गुणांक हैं, तो क्या हो जाएगा 2 sin a। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मतलब cos a बराबर कितना आ जाएगा 1, और cos a का मान किसका मान होता है 1, तो मुझको पता है कि cos a बराबर कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, जो sin 90 का होता है वही cos 0 का होता है। यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब जो a जो होगा वो किसके बराबर होगा 0 डिग्री के बराबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 / 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है cos 60 के sin 60 tan 60 sin 30 का। तो इसका देखते हैं, तो इसका देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 tan 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, और 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल वर्ग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 अपॉन क्या 1 माइनस और 1 का वर्ग 1 होगा √3 का 3, तो कितना हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे 3 1 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। फिर मैंने बताया क्या करेंगे, अंश को लिख लो और हर को क्या कर दो, उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 3/2, 2 2 कैंसिल, इसको डबल रूट बना लो, तो यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचेगा √3, और √3 किसका मान होता है cos 60 का होता है, नहीं होता है, sin 60 का होता है, नहीं होता है, sin 30 का भी नहीं होता है क्योंकि 1/2 होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा tan 60, क्योंकि tan 60 बराबर इसके नीचे क्या लिख सकते हैं कि tan
60 डिग्री। तो इसका मतलब अतः विकल्प कौन सा सही होगा? अतः विकल्प सी सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम अपने मित्रों में भी, अपने जो फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल में हो, उनके पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 और क्या है 0 डिग्री इज लेस देन a + b लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब a + b का मान क्या होगा? या फिर 90 के बराबर होगा या फिर 90 से कम और 0 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, और a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करो। अच्छा, मुझको ज्ञात है, क्या लिखेंगे? ज्ञात है, क्या ज्ञात है? 10a + b = √3। अब यहां से अगर 10a + b का देखें तो यहां पे अगर हम √3 किसका मान होता है? √3 होता है वो 1060 का मान होता है। किसका होता है? 1060 का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 टनाटन हो जाएगा, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको बना देंगे समीकरण 1। फिर देखते हैं क्या है, 10a - b बराबर कितना हो जाएगा? 1/√3। तो 10a - b बराबर 1/√3 किसका मान होता है? 10 में किसका होता है? बोलो किसका होता है? 10 30 डिग्री। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 10 टनाटन हो जाएगा। a - b बराबर 30 डिग्री। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या कर देंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है b और एक माइनस है, तो ये क्या है? कट जाएगा और a का आंसर निकल आएगा। देखो a + b कहने मतलब b और ये कट जाएगा, a की वैल्यू निकल आएगी। a + b बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 है, और a - b बराबर कितना है? 30 डिग्री, इसको समीकरण 2 कहते हैं। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, a कितना हो गया? 2 है, 60 30 90, और यहाँ से 2 से काट दो, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 1 बचा 10 हुए, 2 पंचे 10, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। चलो किसमें रखते हैं? समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर रख दो। a बराबर कितना है? 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो b बराबर 60, ये उधर जाएगा -45, b बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, और a बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या ये आंसर सही है? a b के मान देखने के लिए हम क्या समीकरण में पुट कर दो। a बराबर 45 और b बराबर 15, तो 45 15 कितने हो जाएंगे? 60। यहाँ पे देखते हैं a - b बराबर 30, तो a बराबर रखेंगे 45 और b बराबर 15, तो 45 में से 15 जाएंगे 30, इसका मतलब आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने दिया था शुरुआत में, मैंने पूछा था कि बताओ कि इस तरीके से ये कुआं था, 3 कुएं थे, 1 2 और 3, यहाँ पे ये दीवार थी, और फिर मैंने ये तरीका बताया था, ये कमरा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3। अब इसका पानी इधर पहुंचना चाहिए, इसका पानी इसमें 2 में और तीसरे का तीसरे में। फिर मैंने बताया था कि क्रॉस नहीं करना चाहिए एक दूसरे पे। अगर नाली बनेगी तो ये नहीं कि ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इसमें कर देंगे। ठीक है, फिर वैसे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे इस तरीके से इसमें, अब यहाँ पे ये तीसरा तो कहीं नहीं पे आएगा, क्यों? कटेगा जरूर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम 1 को तो ले जाएंगे, 1 को हम इसमें पहुंचा देंगे 1 में। अब रूम नंबर 1 है, इस कुएं का पानी इसमें पहुंच जाएगा 1 में। अब दूसरे कुएं का पानी दूसरे में पहुंचना चाहिए, तीसरे का तीसरे में पहुंचना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, दूसरे को नहीं टच करेंगे, हम तीसरे को पहले पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे, तीसरे को पहुंच जाएंगे। ठीक, तीसरा पहुंच गया, तीसरे की नाली मैंने बना दी। अब दूसरे की बात रही तो दूसरे को हम यहां से ले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो है तो क्यों है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो हमें पता है कि sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। हम a बराबर मान रखते हैं, या मान लेते हैं a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। ये मैंने मान लिया कि a और b का कोण। अब देखते हैं, अगर हम LHS लें लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। साइन क्या लिखा है, sin a प्लस b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin a बराबर कितना है, मैंने बताया a बराबर है 60 डिग्री और b बराबर 30, तो कितना 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 30 90, और sin 90 का मान कितना हो जाता है 1। इसका मतलब जहां भी हम अगर मान रखते हैं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुष्ट करेगी, सही होगी। अब हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, sin a प्लस sin b, तो sin a का मतलब 60 डिग्री और प्लस sin b का मान कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब sin 60 का मान कितना होता है √3/2, sin 30 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, √3 + 1, तो क्या है LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्या ये सही है, नहीं सही है, अतः इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है, सत्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं, क्योंकि साइन थीटा हमको पता है कि साइन 0 डिग्री रखेंगे तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री रखेंगे तो 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 कितना होता है 1, तो 0 से बढ़ के कितना हो जाता है 1। इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि 0 से बढ़ के 1 पहुंचता है। अब यहाँ पे थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ पे मुझको पता है कि जस्ट यहाँ के अपोजिट हो जाता है, तो cos 0 का मान 1 होता है और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, cos 45 1/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और cos 90 का मान 0। कि यहाँ पे मान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ध्यान रखना। अब थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, सभी मानों पर, तो हम लेते हैं, मान लिया मैंने थीटा बराबर 60 डिग्री ले लिया। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब क्या रखेंगे यहाँ पे, sin 60 बराबर cos 60। देखते हैं क्या आंसर इनका सही आता है, सेम आता है। sin 60 का मान √3/2 होता है और cos 60 का 1/2। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, इसका मतलब ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, ये इन्होंने कहा है कि नहीं है। चलो देखते हैं, तो हम क्या रख देंगे, cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री, क्योंकि मुझको पता है tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और cot 0 का मान जस्ट यहाँ पे अपोजिट होता है, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इसका मतलब परिभाषित नहीं है, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम 5 फ्रेंडों के पास आप ये वीडियो शेयर जरूर करिए, कम से कम उनको भी फायदा होगा और मोटिवेट होता हूँ, ध्यान रखना। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।